अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ़ 1 लीटर दूध से ये मलाई कुल्फ़ी तैयार करेंगे। बाज़ार से कई गुना बेहतर बग़ैर किसी केमिकल के हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे दूध। ये 1 लीटर दूध है, फुल फैट क्रीम वाला ये दूध है। सबसे पहले हाई फ्लेम पर हमने इसको उबाल लेना है। जिस तरह ही इसमें उबाल आएगा तो इसको हम मिक्स कर लेंगे और मीडियम आंच पर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। अब यहाँ पर हम बाकी का काम कर लेंगे। तो मेरे पास है 1 कप दूध। ये बॉयल किया हुआ दूध है। इसके अंदर 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर मिला देंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करके इसको हम साइड पर रख देंगे। अब देखें दूध हमारा यहाँ पर बहुत अच्छे से पक रहा है। जो साइडों पर मलाई लगी हुई है इसको भी हम अच्छे से कढ़ाई को क्लीन कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है कैरेमल सॉस। ये बाज़ार की कैरेमल सॉस है और देखें इसका हम 1 कप इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस आइसक्रीम में हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि कैरेमल सॉस जो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ये पहले ही काफ़ी मीठा होता है। आप इसको आसानी के साथ घर पर भी बना सकते हैं। मैंने 2 से 3 वीडियोज़ में पहले भी आपको कैरेमल सॉस बनाना सिखाया है। आप 1 कप चीनी पैन में डाल दें और स्लो आंच पर इसको चूल्हे पर रख दें। आहिस्ता आहिस्ता चीनी जो है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी ज़बरदस्ती कैरेमल सॉस बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से ये कैरेमल सॉस डालने के बाद इसको हमने अच्छे से दूध में मिक्स कर लिया है। कितना देखें ज़बरदस्त सा दूध का कलर भी चेंज हो गया है। अब 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे अच्छे से फ्लेवर के लिए और खुशबू के लिए। इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। अब देखें यहाँ पर जो दूध में हमने कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा था वो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से तमाम दूध डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है और मुसलसल इसके अंदर चम्मच को चलाना है ताकि कॉर्नफ्लोर की वजह से इसमें गुठली ना बने। अब मीडियम आंच पर हम इस तरह से इसको चलाते हुए चम्मच को दूध को यहाँ पर पका लेंगे। तो देखें यहाँ पर 3 से 4 मिनट लगे हैं। इसके बाद इसको मज़ीद क्रीमी और मज़ीद यमी सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मेरे पास है टेट्रा पैक की क्रीम। 4 चम्मच हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस तरह से डालने के बाद हैंड विस्क से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखें आपके नीचे से आंच हमने मीडियम ही रखनी है और मीडियम टू लो आंच पर इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा दूध काफ़ी यमी और काफ़ी ज़बरदस्त सा गाढ़ा सा बनकर तैयार हुआ है। अब देखें अभी हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वाला जो मिक्सचर डाला था उसको हमने पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 4 से 5 मिनट लगे हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। देखें अभी इसी तरह का हमने उतार लेना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये मलाई कुल्फ़ी का मिक्सचर तैयार है। अब इसको हम साइड पर काउंटर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखें 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है और दोबारा से हमने हैंड विस्क से इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए इसको हमने अच्छे से सेट कर देना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। अब यहाँ पर मेरे पास है बॉक्स। आप घर पर मौजूद कोई भी आइसक्रीम वाला बॉक्स या फिर कोई भी आप एयर टाइट बॉक्स ले लें जिसके अंदर आप इस तरह से ये तमाम मलाई कुल्फ़ी का मिक्सचर डालते हैं और इस तरह से देखें फॉइल पेपर का टुकड़ा इसके ऊपर रख देंगे, इसको कवर कर देंगे और पूरी रात के लिए हम फ्रीज़ कर लेंगे। देखें पूरी रात रखने के बाद इसको हमने डिश के ऊपर इस तरीके से डाल दिया है। थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम था तो देखें इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। इसकी बादाम से ज़बरदस्ती गार्निश कर देंगे। तो देखें ज़बरदस्ती मज़ेदार सी बाज़ार से कई गुना बेहतर हमने ये आइसक्रीम घर पर बनाकर तैयार की है और बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो गर्मियों का सीज़न है, ठंडी ठंडी चीज़ें खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आप इस तरह से मज़ेदार सी ये मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।